ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो अपन आज जो है आज और कल का 2 दिन का हमारे पास समय है जिसमें हमको ये यहाँ तक की जो अनिवृत्तीकरण है यहाँ तक का पूरा करना है। फिर जो प्रथमोपसम्यक्त है वो आपको 10 लक्षण के बाद में दिया जाएगा। 10 लक्षण पर जो आएगा अभी तब तक और आपकी तैयारी हो जाएगी जिससे आप प्रथमोपसम्यक्त में आसानी से लैंड कर पाएंगे। तो देखो अपन आज चल रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आज करण लब्धि का अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। पुस्तक का नाम है पंचलब्धि और डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा लिखित है। करण लब्धि के अंतर्गत होने वाले 2 सब पार्ट अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके दौरान आने वाले जो भाव हैं उनमें जो क्या क्या आवश्यक होते हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने देखो कल जो पढ़ा था वो संक्रमण के बारे में अपन पढ़ रहे थे, गुण संक्रमण के बारे में, ठीक है ना। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ गुण संक्रमण में 133 पेज पर कि वो क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। गुण संक्रमण, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है यानी परमाणु है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है ऐसे स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है, अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। देखो अभी अपन आगे जब और चीजें पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा भी आएगा कि जो स्वान्मुख हो रहा है, जिसका उदय काल चल रहा है, बहुत सारी प्रकृतियां उस रूप में बदल करके और वो उदयावली में आ जाती हैं। ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ये किसकी बात चल रही है? जिन प्रकृतियों का बंध रुक गया है। अभी अपन ने देखा ना बहुत सारी प्रकृतियों का बंध रुक जाता, 41 प्रकृतियों का जो संवर हो जाएगा तो वो उस काल में क्या होगा? अब वो प्रकृतियां बंद नहीं रही। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मेरे जो भाव हैं इस योग्यता वाले हैं कि उन जातियों के कर्म का बंध नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा कि उस दौरान में एक लाभ और आपको विशेष मिलेगा कि कुछ प्रकृतियों का तो बंद हो रहा है ना, तो वो जो सत्ता में पड़ी हुई कर्म प्रकृतियां जैसे अनंतानुबंधी आदि हैं, अभी तो अभी नहीं बन रही, इस समय नहीं बंद हो रहा उनका, तो आपने जो भी फ्रीज किया है या जो भी किया है, तो वो जो सत्ता में बहुत सारी पड़ी हुई है तो वो उन वाली में शामिल हो जाती जिनका बंद हो रहा है। बंद किसका हो रहा है? अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण संजुलन का बंद हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो वो जो सत्ता में अनंतानुबंधी वाली जो पड़े थे परमाणु, वो कन्वर्ट होकर के इन 3 में उनका द्रव्य चला जाता है। मतलब हल्की वाली होके जाती है ना, तो उनका अनुभाग बंद हो रहा, कम हो रहा है, स्थिति बंद कम हो रहा है, वो तो अपन पढ़ ही रहे हैं। उसके अलावा ये संक्रमण भी हो रहा है। ये कितनी बढ़िया बात है। अनंतानुबंधी जो है मेरी वहां से एक तरफ से खिसक गई है अभी सत्ता में से, दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई। तो देखो क्या लिखा है, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है ऐसे स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है, अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। इस तरह का गुण संक्रमण कब होता है? अभी आपको गुण संक्रमण का स्वरूप बताया कि गुण संक्रमण जो नाम का जो टॉपिक है उसमें क्या घटित होता है। अब बात आ रही कि वो ऐसा मेरे इस प्रोसेस में कहाँ घटित होगा, तो उन्होंने बताया इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण
और अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होता है, वहां असाता वेदनीय प्रकृति का साता वेदनीय प्रकृति रूप संक्रमण होता है ना। और भी बहुत सारे जो है वो जैसे नामकर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं, वो जो असाता रूप है वह पाप प्रकृतियां हैं, वो बदल करके पुण्य प्रकृति बदल जाती हैं। जैसे मैंने आपको रिद्धि का इसका आयश आयश कीर्ति का बताया था, बदल करके यश कीर्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नामकर्म की है ना, वो शुभ और अशुभ दोनों तरह की है। तो ये कन्वर्शन वहां जब श्रेणी आरोहण करता है जीव उस समय होता है। लेकिन अभी टॉपिक आया इसलिए उन्होंने बता दिया कि गुण संक्रमण किसे कहते हैं और वो कहाँ पर पाया जाता है। तो मैं आपको अभी बीच में यथा योग्य जगह पर कितनी जगह पर जो अपना करण होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत आनंद आएगा कि वो देखो करण से क्या क्या होता है। वो करण एक हथियार की तरह है, ये तीनों करण, जिनके द्वारा मेरे जो कर्मों में जो कुछ घटित करना चाहता हूँ, घटित मतलब डायरेक्ट कर्मों में नहीं, अपने भावों में, तो वो वैसा वैसा घटित होने लगता है। तो ये इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जगह पर वो करण होते हैं। इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होता है, यानी 8वें और 9वें गुण स्थान में। वहां असाता वेदनी प्रकृति का साता वेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है। मतलब अगर उस जीव ने, उन मुनिराज ने पूर्व में अगर ऐसे कर्म भी बांध लिए थे कि जो जब उदय में आते तो उनको भयंकर कष्ट वाले आते हो, लेकिन इस काल में होने वाले भावों से वो उनमें वो कन्वर्शन हो गया। कन्वर्शन हो गया मतलब अब जब उदय में आएंगे तो वो साता रूप में आएंगे। ये क्या क्या कमाल हो रहा है देखो। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का विषयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु गुण संक्रमण विधान द्वारा अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। वहां भी करण परिणाम द्वारा यह गुण संक्रमण होता है। ठीक है, ये क्या क्या घटित हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये बता रहा है। और ये अनंतानुबंधी का विषयोजन कब होता है? ये अभी नहीं हो रहा है, उपशमन के काल में नहीं हो रहा। ये कब होगा? जब वो अनंतानुबंधी को क्षय करने की बात चलेगी, जब वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने वाला होगा, तब ये वाली जो है वो फैसिलिटी यूज में ली जाएगी। अभी तो फैसिलिटीज बता रहे हैं। जब जीव क्षयोपम सम्यक्त में से क्षयिक सम्यक्त प्रकट करता है, देखो नीचे दिया ना उन्होंने, तब पहले 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी का विषयोजन करता है। विषयोजन जैसे ऊपर बताया, अनंतानुबंधी जो है वो बदल करके अप्रत्यख्यानावर्णी हो जाएगी। अप्रत्यख्यानावर्णी, अप्रत्यख्यानावर्णी और संजलन रूप में उनके परमाणु चले जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य 3 कषाय कर्म रूप हो जाते हैं। उसके पश्चात एक अंतर्मूर के बाद जीव पुनः 3 करण परिणाम मांडता है। उसके कारण पहले मिथ्यात्व और पश्चात द्वारा 3 करण द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन 2 प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। वहां भी गुण संक्रमण से ही वह कार्य संपन्न होता है। मतलब क्या बता रहे हैं, जब जीव क्षयिक सम्यक दर्शन धारण करता है ना, तो आपको जिज्ञासा होगी कि आपने उपशम सम्यक के बारे में बता दिया और आपने वो क्षयोप सम्यक के बारे में भी कई बार बताया कि वो सम्यक प्रकृति जब उदय में रहती है बाकी दोनों उपशमित रहती हैं, तो जीव को क्षयोपम सम्यक हो जाता है। लेकिन क्षयिक सम्यक तो आपने बताया नहीं। जिस पूर्वक ही मोक्ष होता है और एक बार होने के बाद वो उसका सम्यक तो जाता नहीं। तो वो क्षयिक सम्यक दर्शन अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। उसके पहले अपन संक्षेप में ये पढ़ा कि जो भी जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बनना चाहता है तो उसके प्रोसेस में सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। अनंतानुबंधी उन 3 कषायों में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, मिथ्यात्व तो पहले ही नष्ट हो गया, मतलब मिथ्यात्व और जो अनंतानुबंधी कषाय है वो सब नष्ट होकर के जीव पूर्णतः वहां से निकल जाता है। तो अब देखिए आगे अपन बात करेंगे
मतलब ये जो अपन जो बात कर रहे हैं अनंतानुबंधी जो की जो विषय योजना है, अनंतानुबंधी कौन सा वाला है? अनंतानुबंधी तो वास्तव में चारित्र मोहिनी का गुण है। तो वहां चारित्र मोहिनी वाला जो है पार्ट जो है, वो चारित्र मोहिनी वाला अभी इस रूप में कन्वर्ट होगा, अभी नहीं हो रहा है, ये कन्वर्ट होगा तब वो जो है वो जीव के और बाकी के जो अणुव्रत महाव्रत वाले चलता रहता ना, क्योंकि संजलन कषाय भी लास्ट तक चलती रहती है। तो वो जो चारित्र मोहिनी संबंधी जो बात चल रही है, अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी का पार्ट है। और यहाँ अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये तो साइड बाई साइड अपन ने अनंतानुबंधी का इसलिए पढ़ा कि जब प्रथमोपशम सम्यक्त तो होता है तब दोनों ही चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। दोनों ही चीजों का मतलब कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने में मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति का तो रोल है ही, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का, साथ में चारित्र मोहिनी की तो पहली वाली चौकड़ी है अनंतानुबंधी, उसका भी सहयोग मिलना आवश्यक है। ये खाली प्रथमोपशम सम्यक के लिए है। बाद में तो फिर वो जो अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और जो संजलन कषाय हैं वो उनका प्रादुर्भाव रहेगा, अभी आगे के गुणस्थान में रहेगा। चौथे गुणस्थान से अनंतानुबंधी चली, उसके बाद से फिर जो बाकी का जो चारित्र मोहिनी है उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसमें भी करण वगैरह लिए जाते हैं। पंचम गुणस्थान जो आता ना, तिलक शुल्लक आदि का, वो ऐसे ही थोड़ी आ जाता कि भाई साहब वो उन्होंने बस खाली जो कमंडल ले लिया, पीछी ले ली और बस वो जो कपड़े उतार दिए उन्होंने, तो उनको 11 प्रतिमा पूर्वक 11 प्रतिमा पालन करते हुए पंचम गुण स्थान में चढ़ गए, या दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा लेके ही पंचम गुण स्थान में चढ़ गए। पंचम गुण स्थान ऐसा नहीं है। ये छठवें गुण स्थान बात करें, भाई साहब उन्होंने लंगोट भी फेंक दी और वो मुनि हो गए, तो उनको छठवां 7वां गुण स्थान आ गया। ये बाह्य स्वरूप से नहीं है, वहां भी कर्ण लगते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं। चौथे से 5वें गुण स्थान में जीव आता तो फिर कर्ण की आवश्यकता होती है, 5वें से 6वें 7वें में जाता तो फिर कर्ण की आवश्यकता होती है। कैसे कर्ण लगते हैं ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें इतना ध्यान बस मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि प्रथमोप सम्यक्त में हमने जो मेहनत की, वो मेहनत एक बुनियाद है, एक बेस है, वो आगे के गुण स्थानों में काम आने वाली है। ऊपर में फिर भी हमको जो करण वर्ण करने पड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो हमारी नींव है, बेसिक नींव है, जिसमें हमने मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों को उपशमित कर दिया है, करने वाले हैं, और अनंतानुबंधी की जो कषाय चौकड़ी उसको भी उपशमित कर देंगे। बाद में विषय योजना वगैरह सब बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ अभी इतना ही समझना आप। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ संक्रमण नहीं कहा, अपितु गुण संक्रमण कहा है। मात्र संक्रमण तो क्षयोपशम सम्यक के काल में भी होता है, वहां भी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप से उदय में आते रहते हैं, परंतु वहां संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अल्प होती है ना। वो क्या बता रहे हैं कि जो जो संक्रमण का जो एप्लीकेशन है, संक्रमण का जो कमाल है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस काल में जीव को प्रथमोपशम सम्यक के बाद में क्षयोपशम सम्यक तो होता है, उस काल में उसका क्या होता है, वहां संक्रमण वहां भी होता है। किस तरह से होता है, मिथ्यात्व 3 प्रकृति हो जाती है, 3 टुकड़े, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो क्या होता है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप में उदय में आते रहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना 2 प्रकृतियां उपशमित रहती हैं, वास्तव में उपशमित नहीं रहती हैं, उनके परमाणु मतलब उस रूप में नहीं आते इसलिए उपशमित कही जाती है, लेकिन उनके परमाणु जो प्रकृति उदय में आ गई, कौन सी प्रकृति उदय में आ गई, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई जब क्षय उपशमित सम्यक होता है, तो बाकी की जो 2 हैं उनके परमाणु उसमें चले जाते हैं और उदय के समय में सम्यक प्रकृति के रूप में ही वो परमाणु उदय में आते हैं। ऐसा गुण, ऐसा संक्रमण जो है वहां क्षय उपशम सम्यक में होता है। लेकिन वहां बहुत कम परमाणु होते हैं, तो उन्होंने मगर होता तो है। फिर अब देखो प्रथमोपशम सम्यक में क्या होता है, प्रथमोपशम सम्यक के काल में प्रारंभ में विशुद्धि की अनंत गुणा वृद्धि होती है ना। जब हमारा प्रथमोपशम सम्यक जस्ट प्राप्त हुआ ही है, तो जस्ट प्राप्त हुआ है तो उस काल में
उसकी जो विशुद्धि है वो अनंत गुना होती है। उसके पश्चात के काल में विशुद्धि की मंदता के कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते हैं। यहाँ भी संक्रमण चल रहा है ना, प्रथमोपम सम्यक के काल में भी वो संक्रमण चल रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, प्रारंभ में विशुद्धि की अनंत गुना वृद्धि होती है, उसके पश्चात के काल में विशुद्धि की मंदता के कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते हैं, उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। क्षयोपशम सम्यक में विद्यात वाला ही संक्रमण होता है। खाली अभी इतना ही समझो, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि वो जो क्षयोपशम के काल में जो कन्वर्शन होता है, सम्यक प्रकृति खाली उदय में रहती है, तो वो संक्रमण पूर्वक ये कार्य होता है। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। एक समय में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसकी संख्या निकालने के लिए कुछ गणित है, अपन उस गणित में नहीं पढ़ने वाले। अपन ये दोनों पैराग्राफ छोड़ करके नीचे वाला पैराग्राफ में जाओ। इस तरह गुण संक्रमण में प्रति समय असंख्यात गुणा परमाणु संक्रमित होते हैं। ठीक है सर। देखो उपशम सम्यक्त में तो जीव को सारा ही उपशमित पड़ा हुआ है ना, उदय में तो कुछ आ नहीं रहा। उस काल में तो जो है वो जो संक्रमण हो भी रहा है तो हमको उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। भाई एक प्रकृति के दूसरे में संक्रमित हो जाएगी, तीसरे में संक्रमित, लेकिन सब उपशमित पड़े हुए ना, फ्रोजन है, तो कोई हमारे उदय में नहीं आ रही, इसलिए उसकी ज्यादा परवाह करना नहीं। तो क्षय उपशम सम्यक में जो संक्रमण होता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले की दो प्रकृतियां तीसरी प्रकृति में संक्रमित होती हैं और वो उदय में आता है क्षय उपशम सम्यक में। बस इतना समझना। अब वही क्या बोल रहे हैं कि इस तरह गुण संक्रमण में, यानी गुण संक्रमण जहां जहां अप्लाई होगा वहां वहां प्रति समय असंख्यात गुणा परमाणु संक्रमित होते हैं। ये आपको एक कंसेप्ट बताया कि जो संक्रमण होता है वो संक्रमण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रकृतियों का। अभी अपन और आगे पढ़ेंगे ना, तो वेदों की बात पढ़ेंगे कि जो नपुंसक वेद के जो परमाणु हैं वो स्त्री वेद के परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्त्री वेद के परमाणु जो है पुरुष वेद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाद में जब उसका उदय आता है, उदय का, तो वो सारे परमाणु उस रास्ते से निकल जाते हैं। जैसे किसी के घर में जो एक ही दरवाजा है और लोग अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, मेन गेट एक ही है, तो वो मेन गेट में जब वो सारे लोग आएंगे तो कहीं के कमरे से निकलो, अल्टीमेटली उसी गेट से निकलना पड़ेगा जो खुला हुआ है। तो ऐसे जो उदय में आते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे स्वासन्मुख उदय, तो उसमें से निकलते हैं। तो यहाँ भी अपन ने ऐसे ही पढ़ा, वो उदय में वो जो स्थिति चल रही सम्यक प्रकृति की, तो उस रूप हो करके वहां से निकल रही है। तो ये हमने गुण संक्रमण के बारे में थोड़ा एक संक्षेप में इंट्रोडक्शन पढ़ा कि गुण संक्रमण में क्या होता। अपूर्व करण के 4 आवश्यकों में स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात भी होता है। अपन ये पढ़ रहे हैं ना कि अपूर्व करण में क्या क्या होता है, तो ये गुण संक्रमण की बात भी हमने पढ़ी। उसके अलावा है ना, हमने पढ़े गुण श्रेणी संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये 2 चीज पढ़ी ना जो अपूर्व करण में होती है। फिर तीसरी चीज क्या होती है, अपूर्व करण के 4 आवश्यकों में से स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात भी होता है, क्योंकि वो निर्मलता अभी भावों की चल रही ना, जो वहां अधिकरण से शुरू हुई थी, बल्कि प्रायोग लब्धि से भी कुछ चीजें शुरू हो गई थी, वो कंटिन्यू है। तो अपूर्व करण के 4 आवश्यकों में स्थिति कांडघात और अनुभाग कांडघात भी होता है। स्थिति कांडघात अपन ने पढ़ा था, ये दोबारा इन्होंने फिर से बताया। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, अर्थात स्थिति सत्व कांडक रूप से हीन होना स्थिति कांडघात कहलाता है। स्थिति कौन सी स्थिति, जो सत्ता में पड़े हुए वो कर्म है। हमारे भावों का गजब देखो, उन भावों के निमित्त से जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनमें हलचल मची रहती, उनकी स्थिति घटती रहती है। वो कांडक का अर्थ क्या है, कांडक यानी टुकड़ा, पीस। कितना बड़ा एक पीस है कर्म परमाणुओं का, जो चला जाएगा, जिसकी की स्थिति कम हो जाएगी। स्थिति कम कैसे होगी, वो पूरा का पूरा टुकड़ा के कर्म परमाणु नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे मतलब कि वो जो अभी 2 करोड़ साल तक आपको फल देने वाले थे, तो बहुत सारे उस स्थिति में बैठे हुए थे, उनमें द्रव्य भी बहुत था और उनका स्थिति भी बहुत थी। लेकिन अब ये मेरे भावों का निमित्त पा करके क्या बना कि वो उनके जो है वो स्थिति कम हो गई, मतलब 2 करोड़ साल तक फल नहीं देंगे। इसका अर्थ क्या है कि वो परमाणु जो है वो
अभी फल दे देंगे या थोड़े साल बाद दे देंगे। मतलब थोड़ा काल उनका, बहुत काल कम हो गया, कितना हुआ अपन ये देखेंगे। तो स्थिति कांडक द्वारा अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। एक कांडक में अनेक समयों के जो निषेक हैं उनका अभाव होकर उनके सर्व परमाणु एक अंतर्मुहूर्त काल में नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। एक अंतर्मुहूर्त काल में क्यों होता है? क्योंकि मैं एक अंतर्मुहूर्त काल का ही तो चिंतन कर रहा हूं। जिस अंतर्मुहूर्त में मैं ये सब कर रहा हूं भाव, उसी में ही तो ये घटनाएं घटित हो रही हैं। तो बोले उस एक अंतर्मुहूर्त में पहाड़ के पहाड़ नीचे आ जाते हैं। सर्व परमाणु एक अंतर्मुहूर्त काल में नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। नीचे के निषेकों का अर्थ क्या है? जो अभी उद्यावली में है उनमें आकर के मिल जाते हैं। जैसे मैंने गेट का उदाहरण दिया आपको। प्रायोग्य लब्धि के प्रकरण में हमने इसका स्वरूप देखा था, परंतु प्रायोग्य लब्धि में स्थिति कांडक घात होने पर भी सम्यक्त होगा ही ऐसा नियम नहीं था। प्रायोगिक लब्धि अपन ने पढ़ा कि अभविल जीवों तक को भी हो जाती है, और उसमें भी ये सब स्थिति तो होने लग गई थी, लेकिन वहां से रिवर्सल भी हो जाता है। तो इसलिए उस प्रयोग लब्धि धारी के जो है सम्यक्त होगा ही होगा ऐसा पक्का नहीं, लेकिन करण लब्धि में जो आ गया है उसको तो सम्यक्त होना ही होना है। हमने देखा था कि अधय प्रवृत्त करण के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण होता रहता है, जिसके कारण नया होने वाला बंध कम स्थिति वाला होता रहता है, वह भी हर अंतर मुहूर्त में घटता जाता है। अपूर्व करण में स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है, साथ साथ हजारों स्थिति कांड घात द्वारा स्थिति सत्व घटता जाता है। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, वाले जो कांडक वाली बात थी, वो कांडक किसमें थी? सत्ता वाले जो कर्म थे, सत्ता में जो पड़े हैं और जो उदय में आते हैं उनमें घटाव होता है अगर, तो स्थिति कांडक घात वाले भाव से होता है। और जो नवीन कर्म मेरे जो बन रहे हैं उनको वो कम अनुभाग वाले बने, कम स्थिति वाले बने उसके लिए जो मैं प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम है स्थिति कांडक घात, सॉरी स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण। वहां पर क्या था? स्थिति कांडक घात था या स्थिति बंधापसरण है। अब वो बोल रहे हैं कि स्थिति बंधापसरण में मतलब अभी मेरे जो भाव आ रहा है 1 मिनट में जो भाव आया अभी, वो कम अनुभाग वाले, पहले के मुकाबले में कम अनुभाग और कम क्या बोलते हैं स्थिति वाले बनेंगे। दूसरे समय में जो भाव बनेंगे वो उससे भी कम स्थिति और कम अनुभाग वाले बनेंगे। ये पूरा अंतर्मुहूर्त तक ये खेल चलता रहेगा। हजारों स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति सत्व भी घटता जाता है। स्थिति सत्व मतलब कितनी देर तक वो रहने वाले हो। स्थिति बंध अर्थात बंधने वाले कर्मों की स्थिति और स्थिति सत्व। स्थिति सत्व का अर्थ क्या है? नंबर ऑफ परमाणु जो सत्ता में है। हजारों स्थिति कांडक द्वारा स्थिति सत्व घटता जाता है। स्थिति बंध अर्थात बंधने वाले कर्मों की स्थिति और स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, यहाँ संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात होते हैं। ठीक है, स्थिति कांडक घात यहाँ हो रहे हैं और साथ में ये स्थिति बंधापसरण भी हो रहा है। कांडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है। यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, जो कांडक है ना, अभी आपको एक पहाड़ तोड़ना है, पहाड़, तो पहाड़ तोड़ना है तो 2-3 मजदूर भेजे गए कि भाई साहब ये जो पहाड़ है अपन को तोड़ना है। वो गया, उसके पास जो टूल थे उसने उसका प्रहार किया तो जरा सा टुकड़ा टूटा। वो इतना ही सा तोड़ पाए तुम? बोले साहब क्या करूं, मेरे पास टूल ही ऐसे। दूसरा गया, उसने ऐसी चोट मारी कि एक बड़ी सी चट्टान जो टूट के गिरी। तीसरा गया, उसने और भी जो है ना बड़ा हथौड़ा वगैरह यूज किया तो उसका और बड़ा टुकड़ा गिरा चट्टान। ऐसे जो कांडक का अर्थ है पीसेस, कितने बड़े पीसेस में वो परमाणु जो है वहां से स्खलित हुए, उन स्थिति से वो नीचे आ गए, उनमें उनका सत्व कम हो गया, अनुभाग कम हो गया। तो वो उसको उससे मेजर किया जाता है कि कितना बड़ा कांडक था। देखो आगे लिखा है, कांडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है।
यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। कि बहुत सारी स्थिति होगी तो बड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा ना। अपने 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बांधे तो उनके लिए तो बड़े जल्दी जल्दी टुकड़े करने पड़ेंगे ना, बड़े बड़े टुकड़े करके इसे थोक के भाव में वो नीचे आ जाए। भिन्न भिन्न जीवों का, देखो एक और बात बताऊं, क्योंकि जब हम अनिवृत्तिकरण में आएंगे तो वहां पे पहले से टुकड़े जो है छोटे मिलेंगे, जो हम अभी कर रहे हैं उनको छोटे छोटे, इसलिए उसका काल बहुत कम होता है अनिवृत्तिकरण का, क्योंकि छोटी घटी हुई स्थिति मिलती है, उस समय घटा हुआ अनुभाग मिलता है, मिनिमम समय में काम पूरा हो जाता है। तो कांडक का प्रमाण छोटा यानी जघन्य या बड़ा यानी उत्कृष्ट तथा मध्यम हो सकता है। यह प्रमाण स्थिति सत्व के अनुसार होता है। भिन्न भिन्न जीवों का स्थिति सत्व का प्रमाण यानी द्रव्य अन्य अन्य होता है। किसी के जघन्य स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, अंतः कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, तो किसी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है ना। स्थिति सत्व का अर्थ वो मतलब कितने परमाणु उसमें उस स्थिति में रहने वाले हैं, ये अर्थ। तो किसी के जगन स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, तो किसी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। देखो अंतः कोड़ा कोड़ी पल्य पहला कहा, और किसी के कितना कहा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो सागर बड़ा कि जो है पल्य बड़ा, सागर बड़ा, इसलिए उन्होंने कहा ना उत्कृष्ट। किसी के जघन्य स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, तो किसी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है, और मध्यम भेद असंख्यात वाला। इसलिए स्थिति के अनुसार कांडक का प्रमाण भी जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा पहाड़ है, उसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो छोटे पीस किए जाएं कि बड़े पीस किए जाएं, उस समय अपने आप ही आपके भावों का निमित्त पा करके ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। बड़े टुकड़े करना बड़ा कांडक, छोटा करना आपको नहीं कुछ सोचना है, प्रकृति में व्यवस्था है कि वो देख लेती है इस बेचारे के कितनी कितनी स्थिति वाले जो पहाड़ पड़े हुए हैं, तो वो भावों का निमित्त पा करके उतने बड़े बड़े टुकड़े होने लगते हैं। जिन बड़े टुकड़े का अर्थ क्या है, उसमें एक साथ उतने कर्म परमाणु समाहित हो जाते हैं, क्योंकि सारा काल सारा काम जो है एक पर्टिकुलर टाइम में करना है, इसलिए वो सब कोइंसाइड हो जाता है। देखो नीचे लिखा है कांडकों की लंबाई का अर्थ क्या है। जितने निषेकों का अभाव होता है उसे कांडक कहते हैं, और उतने समयों को कांडक आयाम अर्थात कांडक की लंबाई कहते हैं। जघन्य स्थिति कांडक आयाम पल्य के असंख्यात में भाग, पल्य का संख्यातवां भाग प्रमाण होता है। तो उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथक तो सागर यानी 7 या 8 सागर प्रमाण होता है। एक स्थिति कांडक घात होने पर इतनी स्थिति घटती है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुत सारी चीजों का जो है हम नंबर को जो उसमें मतलब दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि भाई साहब आपका घर कितनी दूर है, तो वो किलोमीटर में बताएंगे, तो किलोमीटर में मतलब भाई 10 मिनट का रास्ता है। अरे मैंने तो आपसे पूछा था डिस्टेंस कितना, बोले आपको क्या करना है, पहुंचोगे ही ना, पहुंचने के लिए पूछ रहे हो ना, तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो किसी का और ज्यादा दूर है तो वो क्या कहेगा, वो भी नहीं कहेगा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, वो कहेगा साहब इनके घर आओगे ना 5 मिनट में पहुंचोगे, मेरे यहाँ आपको 15 मिनट लगेंगे, बस ये समझ लो। तो उसी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके बताया जाता है। इसलिए उन्होंने बोला जितने निषेकों का अभाव होता है, तो नंबर आना चाहिए ना कि भाई साहब कितने निषेक खिर गए, कितने परमाणु खिर गए, तो उसकी बजाय क्या कहा जाता है कि उन परमाणुओं को खिराने में कितना टाइम लगा, इस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा टुकड़ा था। समझे बात, कितना बड़ा टुकड़ा, उसमें कितने परमाणु थे, इनडायरेक्टली ये कह दिया गया। उसका मेजरमेंट भी है यहाँ पे कि सब लेफ्ट पेज पे अपन ने पढ़ा था कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, ऐसा एक तो फार्मूला भी है जिससे पता लगता है कि कितने परमाणु थे। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा गिनती करने में। पहले के जमाने में लोग जो सिक्के होते थे ना, सिक्के, तो उनको कैसे देते थे, कौन गिनेगा, तोल के दे देते, 1 किलो सिक्के में 1 किलो वजन में इतने सिक्के आते हैं, उन्होंने पहले परिमाण कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे
कांडक कितना बड़ा है, उस कांडक को बजाय उसके नंबर ऑफ परमाणुओं में मेजर करने के कितना समय उसको लगा उस सत्व को नीचे लाने में, उसके आधार पर उसको नापा जाता है। उसको आयाम कहते हैं, लंबाई कहते हैं, उसका जो वो क्या बोलते हैं उसको, नीचे जो एम्पलीट्यूड। जितने निषेकों का अभाव होता है उसे कांडक कहते हैं, और उतने समयों को कांडक आयाम, कांडक का एम्पलीट्यूड अर्थात कांडक की लंबाई कहते हैं। जघन्य स्थिति कांडक आयाम पल्ल के संख्यात में भाग प्रमाण होता है, तो उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथक सागर यानी 7 या 8 सागर प्रमाण होता है। एक स्थिति कांडक घात होने पर इतनी स्थिति घटती है। जैसे आपसे बोला जाए कि भाई साहब ये कर्म है ना मेरे, जो वो कितनी इनकी जो स्थिति है वो घट जाएगी, कितनी टाइम लगेगा उसमें, तो वो टाइम बता देते हैं कि ऐसा है कि आपकी जो स्थिति है देखते हुए आपको ये 7-8 सागर जितने में 7-8 सागर उसका जो यूनिट है, एक कांडक घात होगा तो मतलब उसमें इतना समय लगेगा। उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथक तो सागर यानी 7 या 8 सागर प्रमाण होता है ना। मतलब क्या हुआ कि एक जब में कांडक घात होगा तो आपके कर्मों की स्थिति इतनी कम हो जाएगी, इतने काल से कम हो जाएगी। पहले जैसे आप किसी 70 लाख कोड़ा कोड़ी सागर 70 हाँ तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो थी आपकी, वो घट करके अब मान लो रह गई है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसमें प्रति समय जो घटाव आया उसमें आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ना कि भाई साहब 70 कोड़ा कोड़ी से अभी 70-80 सागर तक आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि कितने उतने ही समय में वो घटता हुआ इतनी तेजी से घटा और इतने बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में घटा, है ना। ये ना उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम कितना हुआ, मतलब एक टुकड़े में, एक टुकड़ा करने में उसके 7 या 8 सागर कम हो गए। ठीक है, तो एक स्थिति कांडक घात होने पर इतनी स्थिति घटती है, ऐसा हो गया। एक बार स्थिति कांडक घात होता है उसे एक अंतर मुहूर्त काल लगता है। अब वो छोटा बड़ा अलग अलग हो सकता, क्योंकि प्रत्येक समय में कुछ परमाणु आकर्षित होकर नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में कांडक के सर्व निषेकों के सभी परमाणु नीचे आकर उन निषेकों का अभाव होता है। इस काल को स्थिति कांडकोत्करण काल कहते हैं। देखो अभी एक और बात बताऊं, आपका प्रति समय जो भाव बन रहे हैं उनकी निर्मलता अलग अलग है। जो मेरी इस समय निर्मलता है वो अगले समय में उससे ज्यादा हो रही, तो इसलिए मेरा जो कांडक होगा ना, जो वो कांडक कैसा होगा, वो जो पहले काल में जो कांडक था वो दूसरा होगा, और दूसरे में और दूसरा होगा। पहले मेरी स्थिति जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर थी, तो एक वो 7-8 सागर वाला जो है एक कांडक हुआ। दूसरी बार में जो है मेरा स्थिति कम हो गई, तो फिर छोटे से भी कांडक से भी काम चल जाएगा और विशुद्धि बहुत ज्यादा, तो फटाफट होता चला जाएगा मामला। तो ये बस खाली समझने के लिए है, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि अपन वहां कर्मों में जाकर के कुछ हथौड़ा हथौड़ा चला रहे हैं। अपने को अपने भाव निर्मल रखना है, और ये प्रक्रिया अपने आप संपन्न होती है, और थोक के भाव में कर्म परमाणु नीचे की स्थिति में आते रहते हैं, उनका अनुभाव भी घटता जाता है। ये सारी समझाने के लिए है। तो मतलब वो जो मेरी भावों की जो प्रचंडता है, उसमें जो प्रहार नाम की जो शक्ति है वो कैसी हो रही है, वो भावों की निर्मलता बताने के लिए इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है। यहाँ एक बात समझ लो कि ये सारे परमाणु सत्ता में ही रहते हैं। ऊपर के निषेकों में से नीचे के निषेकों में आते हैं, तो नीचे के निषेकों में परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। आप उसी विजय साहब उस दिन पूछ रहे थे कि साहब यहाँ तो भीड़ लग जाएगी, आप क्या बात कर रहे हो, तो लग जाने दो। पहले हमने देखा था कि स्थिति कांडक घात के साथ साथ यहाँ स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण भी होता है। स्थिति बंध घटता है तब अंतर मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंध होता है। इस अंतर मुहूर्त काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति घटी, स्थिति घटी मतलब नए कर्मों की बात कर रहा हूं कि मेरे अभी मैंने जो भाव किए उनसे मान लो कि ऐसे भाव बने कि मेरे अभी 2 साल की स्थिति वाले कर्म बंधेंगे,
और अगले समय जो अगला समय आएगा उससे पहले क्या होगा कि बहुत सारे काल तक मेरे अभी 2 साल वाले ही स्थिति वाले ही कर्म बनेंगे, अंतर्मुहूर्त समय तक ऐसा ही होगा। उसके बाद अगला अंतर्मुहूर्त आएगा, अंतर्मुहूर्त छोटे बड़े होते हैं ना, अगला अंतर्मुहूर्त आएगा तो फिर और भी शुद्धि जब तक इकट्ठी हो जाएगी तो फिर अब 1 साल वाला आएगा। अब जो बंद होगा 1 साल वाला होगा, और वो अंतर्मुहूर्त काल तक जितने आएंगे उनका 1-1 साल वाला ही आएगा, ऐसा चलता रहेगा। इसलिए लिखा है स्थिति बंद घटता है तब अंतर्मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंद होता है। इस अंतर्मुहूर्त काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। ठीक है सर। अब एक स्थिति बंधापसरण काल में कुछ भाव हुए, कोई उनके भाव के हिसाब से 2 साल वाले आए, फिर दूसरा स्थिति बंधापसरण हुआ तो 1 साल वाले आए, ऐसे चलता रहे। नवीन बंध जो होगा वो ऐसा होगा। तो बहुत गजब की चीज है। आप अपना काम किए जाइए, प्रकृति सब आपके लिए व्यवस्थाएं कर लेगा। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, मेहमानी के लिए जाते हैं, तो वो तो हमारी जितनी पॉपुलैरिटी है या जितना स्नेह है उस जिसके हम जा रहे हैं यजमान के, तो हमें कुछ नहीं करना, हम खाली सूचना देते हैं कि भाई साहब फला फला तारीख को फला फला सज्जन आ रहे हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं। अब आप आए तो आपको कहाँ बिठालना है, कहाँ आपके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है, खाना पीना कैसा देना है, रहने का स्थान कैसा होना है, मोटर गाड़ी कैसी देनी है, वो सारी व्यवस्था आपके अनुसार जो वो कर लेते हैं। अब वो लोग, हमने तो ये कहा ही नहीं था कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी भेजना, हमें कौन सा खाना खिलाना। बोले भाई साहब आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप आ रहे हो ना, हमें मालूम है कौन आ रहा है, उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। तो हमें अपने भाव करना है, अपनी आत्मा में कंसंट्रेट करना है, तत्व श्रद्धान करना है, वेद विज्ञान करना है, बाकी शेष सारा कार्य प्रकृति के ऊपर छोड़ देना, वो सब होता रहेगा। लेकिन अपन को समझने के लिए, इंटरेस्ट आने के लिए मालूम होना चाहिए क्या क्या घटित होगा। जैसे वो खातिरदारी करी तो अपन बोलते अरे साहब के बहुत स्वागत हुआ, बहुत खातिरदारी, क्या क्या किया, तो वो बताएगा। खाने में इतनी तरह के भोजन दिए साहब, उन्होंने एक गाड़ी लगा दी थी, एक नौकर लगा दिया था, ये सब था। कुल मिला के अपन एक शॉर्ट में कहें तो साहब उन्होंने बड़ी अच्छे से हाव आव भगत की। बात तो एक सेंटेंस कहने का ही है ना, लेकिन हमारे युग में उसमें क्या क्या था लोगों को जानने की जिज्ञासा रहती तो बताया जाता। ऐसे ही मेरे भावों का निमित्त पा करके, मेरी भावों की निर्मलता के कारण न केवल सत्ता में पड़े हुए कर्मों में ये सब चेंजेस होते हैं, बल्कि मेरा नवीन कर्म बंध भी बहुत कम पावर वाला, बहुत कम स्थिति वाला बंधता है। इतनी सी बात है। चलिए मैं आपको म्यूट करूंगा, फिर अपन बात करते हैं। हाँ सर बोलिए। हाँ जैन साहब बोलिए। हाँ, सबसे पहले थोड़ा मेरा एक डाउट है। हाँ ये स्थिति कांड घात और अनुवाद कांड घात, हाँ, ये तो शैवसम लब्धि में ही शुरू हो जाते हैं ना। प्रायोग्य लब्धि से, प्रायोग्य लब्धि। शैवसम लब्धि में जो घटना होती है, हाँ तो सबसे पहले आज मतलब जीव शैवसम लब्धि प्राप्त करता है, हाँ उसके बाद विशुद्ध लब्धि में जाता है, फिर दर्शन लब्धि में, उसके बाद प्रायोग लब्धि में। हाँ बराबर है। देखो तो शैवसम लब्धि, शैवसम लब्धि जो हाँ जो प्राप्त करता है उसका मैं थोड़ा उसमें ये ऐसा मेरे को भाव हो रहा था कि उसमें ही ये स्थिति कांडघात और अनुवाद कांडघात की वजह से होता है। हाँ देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। पेज नंबर 68 पे क्षयक्षम लब्धि है, पेज हाँ। नंबर 68 है ना, वहां की परिभाषा मैं आपको सुनाता हूँ। हम्म। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोक्षम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है। दोनों की बात कर रहे हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त कर्मों की ऑटोमेटिकली बिना स्थिति कांडक घात आदि किए हुए ही अपने अच्छा आप ही उस काल में जब ऐसा घटित होने लगे तो समझो कि मेरी ये क्षय उपशम लब्धि आ गई है। अच्छा, तो वो उसी में थोड़ा कंफ्यूजन था, सॉरी। क्लियर नहीं हो कोई बात नहीं, बिल्कुल 10 बार पूछो तो वो एकदम नहीं, क्लियर करो। दूसरा ये प्रश्न था हाँ कि एक दो समय बताए आपने यहाँ पर
एक स्थिति कांडोत्करण काल हाँ और दूसरा बताया है आपने ये स्थिति बंधापसरण काल। हाँ, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं क्या, एक पहले ये बाद में आता स्थिति कांडघात और है? स्थिति कांडोत्करण काल हाँ और दूसरा स्थिति बंधापसरण काल, ये हाँ 136 पेज पे जो दिया है आपने, हाँ 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 ये बराबर। समझ में तो आ गया, मगर हाँ इसमें एक प्रश्न उठ रहा था हाँ, कि ये दोनों पैरेलल चलते हैं क्या, एक के बाद एक आता है? नहीं ये तो एक साथ ही चलते हैं, हाँ, ये एक साथ ही चलते हैं, एक ही समय में। देखो लिखा है उसमें, स्थिति कांडोत्करण काल और स्थिति बंधापसरण काल दोनों ही समान अंतर मुहूर्त हैं। नहीं, मतलब समानांतर मुहूर्त है इसका मतलब तो ये है हाँ कि अंतर मुहूर्त का समय समान हो सकता है हाँ हाँ, वही और मतलब। एक पहले आए या एक दोबारा दूसरे समय में आए। या मेरा प्रश्न ये था कि जिस समय में आपको स्थिति कांडघात हो रहा है उसी समय आपका स्थिति बंधापसरण होता है क्या? ये हो रहा है, उसी समय है हो रहा है, पैरेलल में ही हो रहा है, पैरेलल में। पैरेलल में हो रहा है? हाँ हाँ, पैरेलल में ही हो रहा है मतलब और उनका कंजिक्यूटिव समय, नहीं है, हाँ जी, समय तो सेम हो गया, समय जब सेम पैरेलल है, होगा तो अपने आप समय सेम होगा। बस इतना ही है। बस वो कंफ्यूजन यही था कि देखिए इक्वल समय होने का ये भी हो सकता है कि पहले पहले वाला हो उसके बाद दूसरे वाला हो, मगर समय उतना ही लगे, और पैरेलल होगा तो बराबर होगा। वो अपन और देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो और हाँ, अपन मतलब ये थोड़ा डाउट है, आप देख के मैं देख के बता, श्योर हैं तो मैं आई एक्सेप्ट इट, नो इशू। नहीं मैं और देख लूंगा उसमें, आगे पीछे अगर है तो अपन बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है अभी सर, आई देखो एम ओवर नाउ। बाकी ठीक है ना आपका? हाँ हाँ, बाकी ठीक है। ओके। अनुभाग कांडघात का उसने लिखा ना, अनुभाग कांडकोत्करण काल उससे अल्प है, इन दोनों से अल्प है। वो तो बात सही है, वो बात सही है। ये स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडोत्करण इन दोनों की बात हो रही हाँ है। हाँ बंधापसरण तो जो अभी नए कर्म बन रहे हैं उसके लिए है, और स्थिति कांडघात वो है जो सत्ता में पड़े हुए उसके लिए है। देखो देखो ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, इसके ऊपर वाला जस्ट पैराग्राफ। पहले हमने देखा था कि स्थिति कांडघात के साथ साथ यहाँ स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण होता है, साथ साथ लिखा ना। ओके ओके। लेकिन फिर उसमें और क्वालिफाई क्या किया है, स्थिति बंध घटता है तब अंतर्मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंध होता है, इस अंतर्मुहूर्त काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं, है ना। स्थिति कांडक घात के द्वारा क्या हो गया, जैसे अपन एक रॉकेट दागते ना, रॉकेट छोड़ा अपन ने, तो वो हमारा जो जो उपग्रह है वो ऊपर के स्थान में जाके स्थापित हो गया, और वो काफी देर तक उसी उसी लेवल पे चलता रहता है, उसी एलिवेशन। उसके बाद में फिर दूसरा रॉकेट दागते हैं तो फिर उसका लेवल और ऊपर बढ़ जाता। तो ऐसे उन्होंने लिखा है कि जब स्थिति बंध घटता है तब तो अंतर्मुहूर्त काल तक तो वो समान स्थिति बंध होता है, अब वैसे वैसे ही आएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक रॉकेट छूटेगा तो फिर उसका और घट घट जाएगा। ये तो ऊपर की स्थिति वो हो तो सब्सिक्वेंट, दैट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सबसे घट। और लेकिन देखो यहाँ तो अपन ने क्लियर कर दिया, स्थिति कांडक घात के साथ साथ यहाँ स्थिति बंधापसरण अनुभाग बंधापसरण भी होता है, मतलब पैरेलल में होता है, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा है, स्थिति कांडोत्करण काल और स्थिति बंधापसरण काल दोनों ही समान अंतर मुहूर्त हैं, परंतु अनुभाग कांडकोत्करण काल उससे अल्प है ना। इसका मतलब वो उतने काल तक वो नहीं चलता, वो थोड़े में ही काम हो जाता है, स्टार्ट एक साथ हो सकता होता है उसी पीरियड के अंदर में, वो भी हो गया, लेकिन वो उसका पीरियड कम रहा, ऐसा अनुवाद का। अनुभाग वाला कम पीरियड में वो काम हो गया। देखो लिखा ना, एक स्थिति कांडोत्करण काल में संख्यात 1000 बार अनुभाग कांडघात होता है, ओके। उतने ही प्रोसेस अभी नीचे अपन पढ़ने वाले हैं, अनुभाग कांडघात की अपन बात करेंगे अभी। अभी इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक किसी के हों तो बताएं। क्या ऊपर से गया क्या भाई, सब लोग मस्त होगा इसलिए क्या भैया ये तो क्या है बोले जो कर्मों को करना है वो करने दो, एसके जान साहब करना करने दो, कोई मतलब नहीं, आगे की बात करो। ललित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई साहब एक मेरा प्रश्न है जी कि जैसे भावों की निर्मलता आती है तो प्रकृति ने प्रोविजन बनाया है कि अपने आप सब सही रास्ता बनता जाता है और सम्यकत्व प्राप्त हो जाता है। जी भावों की निर्मलता से निर्मलता ही बनती जाती है, अच्छा होता जाता है। तो अगर लेकिन कोई जना का भाव खराब कर रहा है
सोच रहा है खराब पाप ही पाप पाप कर रहा है, तो क्या वहां पे भी कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो और ज्यादा खराब करता जाता है, कि उसके ऊपर छोड़ देती है प्रकृति, करो जो करना है? नहीं, आप इस काल की बात कर रही है या एक जनरल बात कर रही हैं? जनरल बात कर रही हूँ। जनरल। जैसे प्रकृति ने ये प्रोविजन दिया है अच्छे के लिए, बहुत अच्छा ही, तो ये जो खराब कर रहा है क्या उसके लिए और कर दे, तो जब पाप करना है तो और पाप कर। देखो, आपने एक बात बहुत अनजाने में कह दी और सही बात है कि जब किसी जीव को जो है जो दुष्ट विचार आने लगते हैं तो वो दुष्ट से दुष्टतर बनता जाता है। नहीं, ये देखने को मिलता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न हाँ, आपसे पूछा है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखो कि कोई आदमी बहुत तीव्र कषाय में चल रहा है, उस समय उसको आके कोई समझाए कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसकी कषाय और भड़क जाती है। और वो उसके जी पीछे बैकग्राउंड में दो चीजें होती हैं। वो क्या होती है, एक तो जी। अगर वो जो कषाय इसलिए बड़ी है उसको किसी से बदला लेना है, किसी को क्रश करना है, हाँ जिसने उसको हाँ। सताया उसके प्रति अनंत द्वेष है, तो वो फिर रुकता हम्म नहीं है। और वो नहीं हम्म। रुकता तो उसको जो प्रकृति जो है बहुत सारे साधन भी देती है कि कर लो हाँ वही। अपना पूरा। हाँ, जैसे कहते हैं ना, उत्तम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो उत्तम संगनन जो है कि प्राप्ति दो लोगों को होती, दो तरह के लोगों को, जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र पुरुषार्थ करना है उनको, और जिनको जी। क्रूर से क्रूरतम कार्य करना है, जो साथ में नरक में हाँ जाने वाले हैं, उनको उत्तम हाँ, संगठन। इसमें पूरा आंसर आ गया। और एक, जैसे मैंने उस दिन पूछा था आपसे, जी जो मैंने जैसे उस दिन तालिबान की बात चली थी कि वो एक ने ही इतने जनों को भून दिया, और एक भव का बदला की जैसे बात होती है, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी ने एक भव में करा है तो उसका बदला लेते हैं। तो उसका मुझे और जिज्ञासा है कि उसका क्या कंसेप्ट है, उसके पीछे क्या है? तो एक जन एक गोली मारता है, इतने लोगों को खत्म कर देता है, तो ये भी पिछले जन्म की कोई वो चल रही है, दुश्मनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, संसार में कोई भी कार्य जो है अकारण नहीं होता, बेकार नहीं होता। अभी जिसने जो जो गोलियां चल रही, पहले भूकंप आया, जैसे मान लो कहीं एक साथ जी इतने लोग मर गए और एक ही जगह पे भूकंप आया, जी। उस जगह पर रहने वाले जितने व्यक्तियों की आयु की जो जो निषेक वहां खिरने थे, आयु समाप्त होने वाली थी, जिस निमित्त से जिस क्षेत्र में होने वाली थी, उन सबकी एक साथ होगी। जी अभी तो बहुत सारे जो मांसाहारी जीव हैं, एक जगह खड़े होकर के उन्होंने बहुत सारे जो है पशुओं को काटा, एक साथ उन्होंने उसको वो उत्सव मनाया, सब कुछ किया, एक जैसे करीब करीब भाव रहे। तो वो ऐसा है, जो सामूहिक जो है मरण की जो प्रक्रिया प्रक्रिया चली, भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, बादल फटे, बिजली गिरी, बहुत सारे मर गए। वो सारे वही लोग थे जो एक साथ आनंद मना रहे थे। अच्छा। एक तो ये बात है। दूसरा एक और मैं आपको बताऊं कि अपन को बहुत सारे जो है जगह जगह पे बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, वो निमित्त जी जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तब वो घटना घटित होती। जी। जैसे सीता जी को, मैं आज सुबह यही सोच रहा था, सीता जी को जिस समय वनवास हुआ, हाँ वनवास देने वाले कौन थे? उनके परम जो है जो उनके संरक्षक थे, रामचंद्र जी। हाँ जी जी। रामचंद्र जी की बुद्धि क्यों हुई? उनको उनसे द्वेष तो था नहीं, नहीं। लेकिन वो एक निमित्त बनने वाले थे। निमित्त क्यों बनने वाले थे उसका भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जी वो जो धोबी था, जो बोलते हैं जिसने उसको उनके जी। ऊपर आरोप हाँ लगा, हाँ। तो उस जी धोबी का भी जी। कहीं ना कुछ रोल रहा होगा ना पिछले जन्मों में सीता जी के साथ में। जरूर। हाँ, और भी बहुत सारे, वो सेनापति छोड़ के गया उनको वहां वन में, उसका भी कुछ रोल हम्म। पिछले जन्मों में रहा। जी। जिन जीवों ने वहां से मतलब निकाला सब, उनको, उनका भी कुछ हाँ रोल सब था। मतलब इंटरकनेक्टेड ही हैं सब चीजें। कितने सारे, और वो सारे कारण ऐसे ही नहीं जुड़े हुए हैं कि वो धोबी नहीं होता तो उसकी जगह पे कोई जो है वो दूसरा कोई होता, बड़ा ही होता, ऐसा नहीं। जी। वो धोबी ही होना था और वही धोबी होना था। हाँ ये बहुत विचित्रताएं हैं। आप सोचो, संसार में मैं किस किस को डांटूंगा, कौन कौन से निमित्तों को रोकूंगा? भाई साहब, अगर वो धोबी को समझा देते तो शायद नहीं होता वनवास। अगर वो सेनापति जी विद्रोह कर देता तो फिर कौन छोड़ने आता वनवास में? जी। रामचंद्र जी का जो कभी कभी बहन बहुत की, सरप्राइज होता है ये सब बातें देखकर। हाँ, तो देखो ये एक, जब सारी, भाई साहब वो एक बात मैं बताऊं, जिस समय ये भूकंप आया था भुज में, ये तो उसमें एक बिल्डिंग पूरी की पूरी गिरी थी, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उससे पहले तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, वो बच गए। जिसको बचना था वो बच के ही रहता है।
हमारे नाना जी के साथ हुआ था। वो उनसे उनके वो एक वैद्य थे, तो उनके साथ में जी किसी की कोई दुश्मनी हो गई होगी अनजाने में। जी तो जी। उस व्यक्ति ने उनके ऊपर तांत्रिक विद्या जो है का वो किया, प्रयोग किया। तो ओहो। आपने सुना होगा कि मूठ मूठ नाम का एक यंत्र होता है जिसको मंत्रित करके हाँ। छोड़ा जाता है। तो वो अच्छा और वो क्या करता है कि जिसके लक्ष्य से छोड़ा जाता है उस व्यक्ति का जो है नाश करके आता है, मार के आता है। लेकिन अच्छा अगर वो व्यक्ति ऐसी जगहों पर है जैसे मंदिर आदि में है, या जो अच्छा या सोया हुआ है या बेहोश है, ऐसी दशा में वो उसका बिगाड़ नहीं करता। अच्छा वो उस समय उनके ऊपर फेंका गया, वो उस समय मंदिर में थे। अच्छा अच्छा, उसमें ये कि अगर वो व्यक्ति जो है जिसको टारगेट किया गया है किसी कारण से वो उसका विनाश नहीं कर सकता, तो जिसने भेजा है उसका विनाश कर देता है। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो वो उन्होंने लोगों ने देखा बाद में, तो वो हाँ। मंदिर के बाहर में वो तांत्रिक मरा पड़ा था। अच्छा तो अब वो लोग उस टाइम बहुत सारे जानकार लोग थे, तो उन्होंने बताया कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई। अच्छा, ये तो पहली बार ही मालूम पड़ी है कि ये कौन सा यंत्र होता है। आपने महाभारत में नहीं देखा, वो पांडवों को बेहोश किया था एक यक्ष ने, जब हाँ हाँ उसको हाँ मारने के लिए आ रहे थे, तब वो विद्या हाँ। उनको असर ना करे इसलिए उनको पांडवों को एक एक यक्ष ने उनको जो मूर्छित कर दिया था, वो पानी में कुछ मिला दिया था, पानी पीते ही मूर्छित हुए। जी जी जी। वो ये जो सामान्य अपना जो सीरियल बनाया था उसमें भी था, और शास्त्रों में भी दिया हुआ अच्छा। है। ये सारी घटनाएं बहुत विचित्र हैं, और हमको ये बहुत विचित्र है। प्रेरणा देने बहुत। वाली हैं कि संसार में जी। आप तो अपने भावों को संभालिए। आपकी अच्छी हम्म। बुरी घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, अर्थात प्रकृति लेती प्रकृति लेती है। है। कितना अच्छा सिस्टम है, अपने आप ही अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई जना हिसाब नहीं रख रहा, अपना हिसाब अपने आप रखो। बिल्कुल। प्रकृति नहीं कर रही है। और बहुत सारी घटनाओं का तुरंत फल मिलता है, कुछ घटनाएं जो और सीवियर होती हैं उनका उनका जो फल है बाद में मिलता है, उनकी स्थिति बहुत बाद जी की होती है। जी जी नहीं, जैन साहब, कई बार देखा गया है जब ये प्लेन वगैरह क्रैश होते हैं, तो कई बार सुनने में आया है कि फलाना फलाना आदमी उस प्लेन में जाने वाला था, किसी की फ्लाइट मिस हो गई, किसी का प्रोग्राम चेंज हो गया और वो बच जी गया। और वो बोलते हैं कि जी। मैं तो अच्छा हुआ, मेरा भाग्य अच्छा था, मेरे कर्मों का उदय अच्छा था, हाँ हाँ, कि मैं उसका निमित्त, ये मेरे लिए मौत के लिए निमित्त नहीं बना। बहुत सारे निमित्त हम्म। जो है ऐसे अपने को उस समय समझ में नहीं आते कि हमारे अच्छे के लिए है। जी जी लेकिन एक फेमस घटना है अमेरिका में जो 9/11 हुआ था। तो एक टीम थी, टीसीएस की टीम जाने वाली थी वहां पर। हाँ, यस। 9 बजे वहां पर उसका वो था, मतलब गो लाइव, मतलब स्टार्ट हो रहा था, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, किक ऑफ था। तो टीसीएस वाले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन उनका कैंसिल हो गया और दूसरी कोई चले गए, दूसरी किसी कंपनी को मिल गया, वो चले गए। तो ये सब लोग इतने दुखी थे, बोले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, सबके वीजा वीजा भी हो गए थे, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि हमें बड़ा प्रोजेक्ट था, 60-70 लोगों को 2-3 साल के लिए प्रोजेक्ट मिल रहा था। लेकिन सब परेशान, सब बहुत दुखी थे। जब 9/11 को हुआ तो सब लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि क्या हुआ। मतलब जो वहां बैठे थे, कुछ 64वीं या 65वीं फ्लोर पे ये होना था, तो वो सब लोग चले गए, सबकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि हमको पीछे की स्थिति क्या है, इसका रीजन क्या है, वो पता है, उसको सोच नहीं सकते हम समय के हिसाब से कहते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन वो गलत क्यों है, वो अभी बाद में पता लगता है ये गलत था कि सही था। नहीं शैलेंद्र जी, ये कहावत है ना, जो जो प्रकृति करती है अच्छा ही करती है, समझे। ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। अमिताभ बच्चन मेरे कहते फादर हैं थे मेरे ये। फादर थे हाँ वो एक बार ग्वालियर स्टेशन पर पूरी रात बैठे रहे, उनको वहां नौकरी के लिए बुलाया गया था। और मेरे जो फादर के दोस्त थे वो लगवा रहे थे, वो मिले नहीं उसको, वो किसी वजह से फंस गए। तो वो फादर बोले यार, बड़े परेशान हो गए, वापस आ गए तो महीने 2 महीने में यूपी गवर्नमेंट की नौकरी उनको मिल गई, तो यहाँ करते रहे। और बाद में वो बहुत दुखी थे कि वो मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिली। लेकिन उनके 3-4 साल बाद में मेरे बाबा की डेथ हो गई। तो मेरे फादर बोलते हैं कि जो यूपी की जो नौकरी थी वो मेरे पूरे 2 परिवार को आगरा में रहते हुए संभाला, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा वरदान हुआ। और यदि मैं ग्वालियर में चला जाता था तो मैं बहुत फंस जाता था,
तो कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है कि स्थिति अपने हिसाब से सही कर लेती है चीजों को। लेकिन देखो, एक मैं आपको जाते जाते एक बात बताऊं, स्थिति कुछ भी बने, हर स्थिति को पॉजिटिव कैसे बनाए ये कला हमको आनी चाहिए। बस बस बस। जैसे बनारसी दास जी के साथ हुआ कि उन्होंने शादी करने का प्रयास किया, तो उनकी जो जिनसे से शादी करते थे वो वाइफ मर जाती थी। उन्होंने 3 शादी की, एक भी नहीं बची। और वो उनको इसमें बहुत ज्यादा श्रृंगार रस में उनका इतना इंटरेस्ट था कि उन्होंने उसकी अनुपम रचना उस समय रचित की थी। श्रृंगार रस की इतनी मोटी किताब एक बनाई थी। और जो उनकी 3 औरतें नहीं रही थी, तो अचानक से उनको लगा कि संसार में कुछ रखा नहीं, और अचानक से उसके लिए निमित्त बना। और उन्होंने सबसे पहले वो जो श्रृंगार रस की जो रचना थी वो गंगा में जाके विसर्जन की। और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए पत्नी वत्नी, मैं कहाँ इसके चक्कर में पड़ा हुआ था। और उनका ज्ञान, उस अभाव पूर्वक ज्ञान हो गया उनको। बोले मैं कहाँ भ्रमित हो रहा था इन स्त्रियों में। और उसके बाद उन्होंने नाटक समय सार लिखा। आप समझ सकते, जगत प्रसिद्ध कहानी है। ऐसे ही जो कुछ हमको, हम बीमार हो जाएं, हमको कोई बहुत बहुत तीव्र हमारे जो है दुख के परिणाम, दुख के वो दृश्य आ जाएं, तब भी उनको अगर जो पॉजिटिव में लेते हैं, जैसे गज कुमार मुनि ने लिया कि सिगड़ी जला दी तो क्या हुआ, ये शरीर तो आज नहीं तो कल छूट नहीं था। और इन्हीं भाव के साथ उनको केवल ज्ञान हो गया। तो सब कुछ उपादान से होता है, तद अनुकूल निमित्त तो तैयार रहता है। सारा खेल उपादान का है। अपन को मतलब किस उपादान रूप से में उसको कार्य लेना होता है, है, सभी के साथ उपादान से कार्य हुआ है। किस रूप में उनकी घटनाओं को लेना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अपने उपादान को अच्छा बना लो, तदनुकूल अनुकूल निमित्त तो तैयार खड़ा हो जाता है। बराबर, ठीक है सर। तो हम सब लोग जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, तुरंत प्रभाव से उनको पॉजिटिवली लेना शुरू कर दो, हमारा अवश्य कल्याण होगा। ठीक है सर। आगे आने वाले 10 दिनों का क्या कार्यक्रम रहेगा सर? क्या बोल रहे हैं आगे वाले समयों में? आगे वाले 10 दिनों में आ रहा है 10 हाँ 50। आवाज नहीं आ रही आरपी जैन साहब। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। 50 रहेगी क्या? अब कल का ही दिन रह गया है, परसों हाँ, से परसों से। और कल का दिन इसमें जो अपन जितना रहेगा वो अपन कर लेंगे इसमें। बाकी वो जो प्रथमोपशम सम्यक वाला जो टॉपिक है वो अपन 10 लक्षण के बाद में अपन करेंगे। इस बीच में धर्म के 10 लक्षण अपन पढ़ेंगे। और इस बार अपन प्रैक्टिकल जो है वो चीजों को ही बात करें। कल भी आप ब्रीफिंग देने वाले हैं ना? कल मैं हाँ परसों थोड़ा के आपको बारे। शाम को थोड़ा सा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, उसका थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा। ठीक है सही। चलिए ललित जी। बोलिए ललित जी। ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जैन साहब आप बोलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। एसके जैन साहब। हाँ जी हाँ। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परभास को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जानवे बंध विधि भानवे को स्वरूप छानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ ताहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।